तो जी जय श्री कृष्णा जय श्री राम। अब लक्ष्मणपुर से चल करके तुलसी बाबा मलिहाबाद जाते हैं। मलिहाबाद जब तुलसी बाबा जा रहे थे तो वहां पर उन्हें एक दामोदर नाम का भाट मिला। देखिए, प्राचीन समय में जब राजा कभी कहीं जाते थे तो उनके साथ उनके चारण भाट चलते थे। ये चारण भाट राजा के आगे आगे चलते थे और राजा का यशोगान गाते थे कि ये अमुक अमुक राज्य के राजा हैं, ये इस राज्य की ओर जा रहे हैं, इसलिए कृपया मार्ग दे। इसे कहते थे चारण भाट। हम ब्राह्मण भी परमात्मा के ही चारण भाट हैं, परमात्मा के चरणों का यशोगान गाते। वह दामोदर नाम का भाट तुलसी बाबा के पास आया और तुलसी बाबा से बोला कि बाबा तुलसी, मुझ पर कृपा कीजिए। समस्या ये है कि मैंने बहुत से राजाओं का यशोगान गाया पर मेरी दरिद्रता दूर ही नहीं हो रही है, मेरे संकट समाप्त ही नहीं हो रहे हैं। तब बाबा तुलसी ने कहा कि देखो, तुमने अभी तक कितने राजाओं का यशोगान गाया, उनके चरणों की वंदना की। अब मैं जिनके चरण पकड़ने को कहता हूं, उन रघुवर के, उन श्री राम सीता के चरण पकड़ लो, तुम्हें संसार की हर वस्तु प्राप्त हो जाएगी। जो राजाओं का यशोगान गाते हैं उन्हें चारण भाट कहते हैं, और जो परमात्मा की दिव्य शक्तियों का गान समाज में बिना स्वार्थ गाते हुए विचरते हैं, उन्हीं की कृपा से जीते हैं, उन्हें आशु कवि कहा जाता है। आज इस दामोदर नाम के चारण भाट को तुलसी बाबा ने आशु कवि बना दिया। अब इसकी दरिद्रता खत्म हो गई। ये परमात्मा की दिव्य लीलाओं का गान कविताओं के द्वारा करता और ये दामोदर बड़ा ही धनवान बन गया। तो जी जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। अब मलिहाबाद से कोटर ग्राम में तुलसी बाबा आए हैं। यहाँ गोस्वामी तुलसी बाबा को अनन्य माधव दास जी के दर्शन हुए। अनन्य माधव दास जी के बारे में यह प्रचलित था कि अनन्य माधव दास जी एक ऐसे संत थे जिन्होंने बाल्यावस्था में ही अपनी माँ को उपदेश दिया था। जिस प्रकार से हम भागवत में पढ़ते हैं कि कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को उपदेश दिया था, उसी प्रकार यहाँ अनन्य माधव दास जी ने भी अपनी माँ को उपदेश दिया। बात ऐसी है कि अनन्य माधव दास जी अपनी बाल्यकाल में, अपनी बाल्यावस्था में अपने ननिहाल में अधिक रहते थे। इनके मामा ने इन्हें एक कार्य सौंपा था कि खेत में जब भी चिड़िया दाना चुगने आए तुम्हें उन्हें हटाना है, पर ये उसका ठीक उल्टा करते थे। जब भी चिड़िया दाना चुगने आए तो ये उन्हें किसी भी प्रकार से टोकते नहीं थे, किसी भी प्रकार से हाथ नहीं दिखाते थे, परेशान नहीं करते थे। फलस्वरूप चिड़िया पूरा खेत ही चुग जाया करती थी। किसी ने इनके मामा को बताया कि अरे तेरा जो भांजा है, तेरी बहन का जो बेटा है, वो तो तेरे खेत की बड़ी अच्छी रखवाली करता है, जा देख तेरे खेत में एक दाना भी नहीं बचा है। इनके मामा दौड़ के आए। ये छोटे से थे अनन्य माधव दास जी, और ये अपने मामा को दूर से ही देख करके बहुत तेज विपरीत दिशा में दौड़े और एक विशाल वृक्ष की अंदर खोह में जाकर के छुप गए। पूरा दिन डूब गया, पूरी रात डूब गई। ये अपने मामा के भय से उस वृक्ष की विशाल खो में ही छुपे रहे। अब माँ को भी चिंता लगी, पूरे गांव में ढूंढा मचा। माँ भी परेशान, अंधेरे में भागती व्याकुल माँ उसी वृक्ष के पास जाकर के बैठ गई और रोने लगी। माँ के करुण क्रंदन को, करुण रोते हुए स्वर को सुन करके अनन्य माधव दास जी उस खो से निकल आए, और जब माँ की आंखों में आंसू देखे तो अनन्य माधव दास जी, जो अभी केवल 5 वर्ष के ही थे,
अपनी माँ को समझाते हुए कहते हैं, माता रोदन करहु जनिको, काको सुत मातु पित, इक प्रणत पाल रघुनाथ बिनु, और कहूँ जनि देहु चित। एक प्रणत रघुनाथ बिनु और कहूँ जनि देहु चित। सबके पालनहार तो श्री राम है, श्री रघुनाथ जी हैं। कौन किसका बेटा, कौन किसकी माँ, काको सुत मातु पित। तो देखिए पद ऐसा है, ऐसो सोच न करिए माता, अनन्य माधव दास जी अपनी माँ से कहते हैं, देवलोक सुर देह धरी, जिन किन पाई कुशलाता, पराक्रमी को भीषम से, करण दान से दाता, जिनके चक्र चलत है, अजहु घरी न भयो बिलाता, मृत्यु बांध रावण बस राखी, भयो गर्भ बरु हाथा, देव उड़ी उड़ी भय काल वस, ज्यों तरुवर के पाता, सुनी जननी अब सावधान हुई, परम पुरातन बाता। माँ अब समझ गई कि मेरा बालक कोई साधारण नहीं है, ये आदि पुरुष परमेश्वर की कृपा से ही मेरे कोख में आया है, और आज इसने मुझे इस छोटी सी अवस्था में इतना बड़ा ज्ञान दे दिया। तो भैया ये अनन्य माधव दास जी थे जिनकी मुलाकात तुलसी बाबा से हुई। अनन्य माधव दास जी ने भी तुलसी बाबा से पूछा कि आपका बचपन कैसा था, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। इस प्रकार से दोनों ही संत ने अपनी जीवन गाथा बताई और किस प्रकार से परमात्मा के चरणों में इनका प्रेम नित्य नूतन बढ़ता गया, नित्य ही नई ऊंचाइयों को छूता गया, इसकी चर्चा हुई। इसके बाद तुलसी बाबा आगे बढ़े हैं। अब मैं आपको आगे की कथा कल सुनाऊंगा। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। तो जी जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अब देखिए अनन्य माधव दास जी से मिले और उसके बाद बिठूर गांव पहुंचे हैं। बिठूर गांव में रात्रि में विश्राम किया है और सुबह जैसे ही गंगा जी में स्नान करने के लिए प्रवेश किया तो अब तुलसी बाबा बूढ़े हो चुके हैं और मिट्टी में उनके पांव दलदल में धंस गए हैं। तब माँ गंगा स्वयं उन्हें धंसता हुआ देख करके दलदल से निकालने के लिए उनका हाथ पकड़ करके उन्हें गंगा जी से उबारती हैं। यहाँ पर उन्हें माँ गंगा के दर्शन हुए हैं। इसके बाद संडीले के गौरी शंकर मिश्र जी के घर तुलसी बाबा पहुँचे और वहाँ पर अपना माथा उनके द्वारे पर नवाया। जब तुलसी बाबा जैसे महापुरुष ने संडीले के गौरी शंकर मिश्र के घर पर द्वारे पर माथा नवाया तो सब लोगों ने पूछा कि आप गौरी शंकर मिश्र के घर पे द्वारे पर माथा क्यों नवा रहे हैं, इसका क्या कारण है। तब तुलसी बाबा ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के सखा मनसुखा का जन्म इसी घर में होने वाला है और कुछ समय के बाद जैसा तुलसी बाबा जी ने भविष्यवाणी की थी वैसे ही एक बालक हुआ। उस बालक का नाम रखा गया वंशीधर। वह भगवान श्री कृष्ण के ही समान सुंदर सा मोर पंख धारण करता, हाथ में सदा वंशी लिया रहता और भगवान श्री कृष्ण के ही जैसा रूप बना करके सबको आनंदित करता। एक बार की बात है, एक रक्त विकार से पीड़ित एक साधारण व्यक्ति भगवान के द्वार पर पहुंचा। श्री हरि जी के मंदिर के द्वार पर उसने अमरण अनशन ले लिया। रात्रि के समय जब उस मंदिर में कोई भी नहीं था तो भगवान ने आकाशवाणी की कि तुम जाओ और गौरी शंकर मिश्र के पुत्र वंशीधर मिश्र जो मेरे मित्र मनसुखा हैं उनके पास जाओ और उनकी झूठी प्रसादी ग्रहण करो, तुम्हारा रक्त विकार ठीक हो जाएगा। वह रक्त विकार के असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति मंदिर छोड़ के वंशीधर मिश्र जी के पास आया और बोला, वंशीधर मिश्र के द्वारे पर खड़ा होकर के जैसा कि भगवान ने कहा था उसने वंशीधर मिश्र नहीं क्या बोला, बोले मनसुखा बाहर आ। वंशीधर मिश्र ने अपने पूर्व जन्म का नाम
जो नाम श्री कृष्ण लेकर के पुकारते थे, उस नाम को जैसे ही सुना तो भोजन करते हुए वंशीधर भोजन छोड़ करके बिना आचमन किए ही घर से बाहर निकले और पूछा कि तुम्हें क्या समस्या है, इतनी रात में तुम यहाँ क्यों आए हो। तब उस भक्त ने बताया कि मैं एक असाध्य रोग से पीड़ित हूँ और मंदिर में मुझे ये आकाशवाणी हुई है कि आप भगवान के मित्र हैं, आप पूर्व जन्म में मन सुखा रहे हैं और भगवान से आपका प्रेम है। आप अपनी झूठी प्रसादी अगर मुझे दे देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। एक मीठा फल लेकर के वह रोगी आया और वह वंशीधर मिश्र, उन्होंने उसे जूठा किया और उसे दे दिया और उसे पा करके वह असाध्य रक्त के असाध्य रोग से पीड़ित, जिसे आजकल हम कहते हैं ब्लड प्रॉब्लम, खून की कमी होना, रक्त विकार से ग्रसित होना, उसी रोग से वह ग्रसित था। पर जैसे ही उसने वंशीधर मिश्र के मुख से लगी हुई प्रसादी को ग्रहण किया, वह ठीक हो गया। इसके बाद अगली लीला हम आपको सुनाते हैं। तो जी, अब तुलसी बाबा रामपुर जिले में आए हैं, रामपुर नगर में, रामपुर नगर अवध के पास। रामपुर नगर जब तुलसी बाबा पहुंचे तो वहां उन्होंने उनके हाथ में वंशी वट की वृक्ष से बनी हुई मड़ी हुई एक छड़ थी, वो वहां पर उन्होंने स्थापित करनी चाहिए, और एक हनुमान जी का मंदिर। पर वहां के राजा से वाद विवाद हो जाने के कारण और मुगल काल होने के कारण वे अपना सब कुछ छोड़कर वहां से चल दिए। उसी समय राजा मान सिंह को ही पता चला। राजा मान सिंह नंगे पांव तुलसी बाबा से राजा की तरफ से माफी मांगने के लिए आए। मान सिंह के द्वारा क्षमा प्रार्थना करने पर तुलसी बाबा ने वहां हनुमान जी की स्थापना कराई, और जो उनके हाथ में वंशीवट की छड़ी, वंशीवट की वृक्ष की जो छाल से बनी हुई छड़ी रहती थी, उसको वहां स्थापित करा दिया। मुगल काल में कई लोग उस रामपुर नगर से निकल करके कहीं और बस गए, लेकिन जब वह तिथि आती तो सभी लोग वहां पर उस रात्रि को जमा होते और वहां पर उस रात्रि को भगवान का महारास का दर्शन करते। रामपुर से फिर अब तुलसी बाबा अवध में आए। अवध में जब वे आए तो उन्हें वहां एक बालक जो भगवान श्री राम की भक्ति में लीन भजन गाता था, उसकी भजनों को सुन करके तुलसी बाबा ने मन में ये विचारा कि इसके भजनों में कुछ त्रुटि है। तुलसी बाबा ने उसे समझाया कि तुम जो ये भजन गाते हो इसमें कुछ मात्राओं की त्रुटि है। वह युवा निराश हो गया और उसने भजन गाना ही बंद कर दिया। एक दिन तुलसी बाबा के स्वप्न में भगवान आए और तुलसी बाबा से कहा कि देखो, मैं भक्त के भाव को देखता हूं, ज्ञान से ऊपर भक्ति है। जब मनुष्य के हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम जागता है तो उस प्रेम को ही हम भक्ति का रूप बना करके परमात्मा के प्रति जो रस प्राप्त करते हैं, जो परमात्मा के दिव्य चरित्रों को सुनते हैं, उससे ही हमें ज्ञान होता है और तभी भक्ति और ज्ञान से संयुक्त जीव परिपूर्ण माना जाता है। मैं उस बालक की भक्ति को देखता था, तुमने उसकी त्रुटियों से उसको टोक करके उसके मन को छोटा कर दिया है। जाओ तुलसी और उसे मना के लाओ। तुलसी बाबा ने उस बालक को समझाया कि तुम पहले की ही तरह, जिस तरह से तुम्हें गाने का अभ्यास है उसी तरह से गाओ, और वह बालक फिर पहले की ही तरह गाने लग गया और तुलसी बाबा अब आगे। इस प्रकार से कोई भी अगर तुलसी बाबा के सामने भगवान श्री राम की बाल्यावस्था के
पद गा देता, बाल लीलाओं के पद गा देता, तो वे अपने शरीर की पीताम्बरी भी उसे प्रदान कर देते। तुलसी बाबा परमात्मा श्री राम में ही अपने मन को लगा चुके थे। वे देह से तो इस संसार में दिखाई पड़ते थे, पर मन, आत्मा, वाणी, चित्त, बुद्धि सब परमात्मा के प्रति समर्पित थी। एक समय की बात है, सरयू जी में वे स्नान कर रहे थे। एक महिला आई, वह भी उसी तट पर स्नान कर रही थी। उसने तुलसी बाबा को कसम दे दी कि आपको अपने आराध्य श्री राम जी की सौगंध है, पलट कर मत देखना। वह स्नान करके चली गई, पर तुलसी बाबा को श्री राम की सौगंध यह शब्द कान में, हृदय में बैठ गए और उन्होंने पलट के नहीं देखा। भयंकर आंधी, भयंकर वर्षा, जल बढ़ा हुआ है, जल जंतु उनके पैर को नोच रहे हैं, कई जगह से नोच दिया है, पर तुलसी बाबा मुड़े नहीं, आंख बंद किए खड़े रहे। वह स्त्री तो कब की जा चुकी थी, लेकिन तुलसी बाबा को इससे कोई मतलब नहीं था। तुलसी बाबा ने केवल ये बात ध्यान रखी थी कि इस महिला ने मुझे मेरे आराध्य श्री राम की सौगंध दे दी है। सरयू जी के पास अवध में, अयोध्या में, जहाँ वे बैठते थे, जहाँ उनकी गद्दी लगती थी, जहाँ वे प्रभु का गुणगान करते थे, वहाँ कई लोग इकट्ठे हो चुके थे, पर काफी समय हो गया तुलसी बाबा नहीं आए। संत अपने समय से कभी नहीं चूकता, उसकी नियमावली सदा एक बराबर चलती है। पर आज कई घंटे हो गए और तुलसी बाबा का कोई अता पता नहीं है। पूरी अयोध्या में ढूंढा मच गया, पर तुलसी बाबा नहीं मिले। फिर कुछ लोगों ने बताया कि वे तो सरयू के तट पर खड़े हुए हैं, नेत्र बंद किए हुए। जब बहुत अधिक संख्या में लोग उनके भक्त पहुंचे और उनसे कहा कि आप बाहर निकलिए, तब उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जिस माता ने भगवान श्री राम की सौगंध दी है, जब तक वो नहीं कहेगी तब तक मैं ना नेत्र खोलूंगा और ना मुड़ करके इस नदी से बाहर निकलूंगा। तब उस महिला को पूरे अयोध्या में ढूंढा गया और फिर जब उसने भगवान श्री राम की सौगंध उतारी, तब बाबा तुलसी उस सरयू नदी से निकले। एक से एक संत, चाहे वे मलुकदास जी हो, चाहे वो श्री देव मुरारी जी हो, उस समय के दिव्य और अद्भुत संत जो बड़े ही श्रेष्ठ हुआ करते थे और समाज के लिए प्रकाश स्वरूप थे, वे भी तुलसी बाबा के दर्शन करने आया करते थे।